तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग भाइयों ठीक होंगे। तो गाइस, आज हमारी सीरीज़ का पार्ट 13 है, जिसमें मैं आप सभी को फिर से जो है ना तीनों बायस को मिलाकर बताने वाला हूँ, और भी ज़्यादा डीप में कि आपको किस तरीके से बायस जो है ना फाइंड करने होते हैं या फिर किस तरीके से देखने होते हैं, मतलब कौन कौन से मंथली, वीकली एंड डेली। अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ। वो क्या है, देखो, वीडियो स्टार्ट जब भी होती है मैं आपसे कहता हूँ लाइक कर देना, है ना, शेयर कर देना। वो तो आप कर ही देना, स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दो और कमेंट कर देना अच्छा सा प्यारा सा, और एक और शेयर कर देना। अब बट क्या है कि एक ना ऑप्शन आपका नीचे आ रहा होगा, हाइप का एक ऑप्शन आ रहा होगा आप सभी के पास। ठीक है, जस्ट आपके लाइक मेरे सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा रहता है उसके जस्ट नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप स्लाइड करके देखना, वहाँ पर आ जाएगा। तो आप हाइप कर देना, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो आप मेरी वीडियो को हाइप कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जो भी आपकी तरह एसएमसी सीखना चाहते हैं, बिगिनर हैं, जो भी बंदे हैं जिनकी कंफ्यूजन है, उन तक मेरी वीडियो और भी जल्दी तरीके से चली जाएगी। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है छोटी सी, आई होप आप सभी लोग मेरी पूरी कर दोगे। तो अब आती है बात कि एसएमसी भाई अब क्या, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को ये चीज़ें सिखाई, ठीक है, बट वो जैसे मैं सिखा रहा था तो ऐसा हो जाता है कि जब हम बायस को सीखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है चीज़ें एकदम से सारी की सारी वीडियो में सीखने के लिए। तो अब क्या करना है, देखो, मैं आप सभी को फिर से जो है ना अच्छी तरीके से बताऊंगा, आराम आराम से। आज की वीडियो में हम बहुत आराम से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे हर एक चीज़, ठीक है। तो पहला जो है ना, मैं आपको लाइव मार्केट के ऊपर लेकर चलता हूँ। लाइव मार्केट मतलब जो अभी हाल ही में हुआ है, लाइव मार्केट के ऊपर भी चलूंगा, बीटीसी एंड गोल्ड का भी बताऊंगा, बट फिलहाल हम चलते हैं यूरो यूएसडी पे। देखो, यूरो यूएसडी में अगर आप लोग देखो, मैं पूरा का पूरा चार्ट अगर डिलीट कर दूं तो यूरो यूएसडी कितना पंप था, मतलब पंप मीन्स अप ट्रेंड में था, राइट। अब यूरो यूएसडी एकदम सडनली गिरने क्यों लगा है? अगर आप इसको देखोगे तो ये तुम्हारे मंथली बायस से गिर रहा है, ठीक है, मंथली ओबी से गिर रहा है, मेरा मतलब है मंथली ओबी से। अब दिक्कत ये आती है कि एसएमसी भाई ठीक है मंथली ओबी से गिर रहा है, बट हम इसमें अब ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेड किस तरीके से प्लान करें, मतलब हमें तो यार चाहिए ना कि हम ट्रेड प्लान कर सकें। देखो, अब आती है क्वेश्चन कि एसएमसी भाई इसने एक ही बार टैप किया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं की, ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, तो अब ये मार्केट नीचे क्यों जा रही है? इसको तो ऊपर इसकी लिक्विडिटी लेने जानी चाहिए थी ना, बिल्कुल जाने चाहिए थे। ये भी मैं भी मतलब यही मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मैं वीकली पे गया एंड मैंने वीकली पे मार्केट को इतना लंबा जो है ना, इतनी लंबी कैंडल रिजेक्शन देखी, तो मैं भी सोच रहा था कि मार्केट्स को थोड़ा सा फिल करे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मार्केट इतना लंबा, मतलब इतनी लंबी विक अगर मार देती है किसी रिजेक्ट, मतलब अपने पीओआई पे आने के बाद हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हो जाता है उसकी लिक्विडिटी लेना। नो डाउट मैं भी यही देख रहा था, मैं भी यही सोच रहा था कि यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ले तो हम अच्छे से शॉर्ट मार पाएंगे। बट मैंने ऐसी चीज़ क्या देखी मार्केट के अंदर कि फिर मेरा जो है ना सिनेरियो चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं, अब ये शायद मुश्किल लेगा इसको, अब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने अपने अपसाइड से एकदम बायस डाउन साइड के कर लिए। क्यों कर लिए? देखो, सबसे पहले हमने मंथली बायस देखा। मंथली बायस पे हमने क्या चीज़ देखी? मंथली बायस पे आते ही हमने एक चीज़ देखी कि अगर मंथली बायस में मार्केट टैप हुई है, ठीक है, अगर टैप हुई है एंड रिजेक्शन दिखाती है, तो हमारा मंथली के हिसाब से नेक्स्ट मंथली कहाँ पर, नेक्स्ट मंथली हमारा नेक्स्ट मंथली के बायस तक, मतलब ओबी तक, ठीक है। बायस मीन्स अगर बायस बोल दूं मैं तो इट मीन्स ओबी तक, ठीक है, एटलीस्ट यहां तक तो है, ठीक है। एफवीजी, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, एफवीजी थोड़ा बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मंथली एंड वीकली पे। तो अब इतनी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आएगी, ठीक है, सिंपल इतनी चीज़ें हमें समझ में आई। अब क्या करना है कि अब इसके टैप होने पर हमें एंट्री किस तरीके से बनानी है, या फिर हमें डेली पे बायस किस तरीके से देखने में, क्योंकि मैं अभी तक एंट्री का नहीं बताया तुम लोगों को, जस्ट एक जो है ना मैंने तुम लोगों को बताया वीकली एंड डेली का एंड मंथली का। तो अब तुम लोग जाओगे वीकली पे। जब मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल रिजेक्शन की दे दी, अब क्या होता, यहाँ पे अगर मान लो इसकी बॉडी यहाँ पे कहीं क्लोज होती, इतनी सी वीक होती और ये बॉडी होती, तो फिर तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके गिरता। बट जब मार्केट ने इतनी बड़ी वीक बना दी, ठीक है, हाँ एक चीज़ और, अगर यही सेम कंडीशन तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम पे मिले, 15 मिनट पे, 1 आवर पे, तो 101% मार्केट उनकी लिक्विडिटी लेती है, मतलब ऊपर जाती ही जाती है। एटलीस्ट यहाँ तक जो है ना मार्केट 4 आवर की भी ले लेती है। बट कुछ सिनेरियोज में ऐसा होता है कि 4 आवर की मार्केट जो है ना 70% लेती है, मतलब 70% ऐसा अगर 10 बार चीज़ हुई है तो 7 बार लेती है, 3 बार छोड़ देती है और चली जाती है नीचे। मतलब कहने का मतलब यह है कि लोअर टाइम फ्रेम की चीज़ें
यानी कि लो टाइम फ्रेम की जो इस तरीके की लिक्विडिटी होती है बड़ी विक के साथ, वो जो है ना हमारी फिल करने में ईजी होती है, बट हायर टाइम फ्रेम की हमारी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट में, यहाँ पे वीकली पे आ गए, तुमने ये कैंडल देखी, ठीक है, ये कैंडल देखी। अब मान लो तुम इसी वीक के अंदर हो तो तुम डेली पे जाओगे। ठीक है, डेली पे तुम गए, डेली पे तुमने जाके देखा कि यार अभी तक मार्केट ने इस कैंडल पे एंड इस कैंडल पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाया, मतलब अभी भी चांसेस है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। ठीक है, बट जैसे ही तुमने डेली पे, क्योंकि मंथली है तो मंथली पे हमें एटलीस्ट डेली का तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, है ना, या फिर 4 आवर का तो एटलीस्ट चाहिए होगा। अगर हम 4 आवर पे देखें तो 4 आवर पे भी अगर तुम्हें मैं एक चीज़ मजे की दिखाऊं तो यहाँ पर भी 4 आवर का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था मार्केट के अंदर। देखो हम हैं एसएमसी ट्रेडर्स, ठीक है, हमें मार्केट के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, यानी कि जहां पर मार्केट जो है ना बड़े प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं हमें वो चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, तो अगर तुम मुझे सच बताना, जितने तुमने अभी तक मेरी वीडियोस देखी है या जितने लोग तुम अभी तक मेरे टेलीग्राम मेंबर्स में हो, जो भी हो, क्या इस डिस्प्लेसमेंट को देखकर क्या ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट लग रहा है? 4 आवर पे भी, मैं डेली पे बात नहीं कर रहा हूँ, 4 आवर पे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट लग रहा है? क्या तुम इसमें, सच बताना, क्या तुम इसमें शॉर्ट देखोगे? नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ट्रेड किस तरीके से लेते, देखो मैं तुम्हें वो बताता हूँ। ठीक है, वीकली पे तुम आए, वीकली पे तुमने एक चीज देखी कि ठीक है भाई विक लग गई है, बट जब ऐसी विक्स लगती है ना तो मार्केट क्या करती है, इसके लास्ट पीओआई तक मार्केट फिल करने जाती है, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई है चीजें कि मार्केट जैसी क्लोजिंग देगी बट लास्ट पीओआई तक अपने ऑर्डर्स फिल करने जाती है, देन मार्केट मूव देती है। ठीक है, अब आती है बात वीकली की, एसएमसी भाई ठीक है वीकली ने भी रिजेक्शन दे दिया। ठीक है, तो अगर हम वीकली के हिसाब से देखें, अगर हम वीकली के हिसाब से देखें तो मुझे मजाक से हटके बताना, क्या यहाँ पर तुम्हें कहीं पर वीकली का ओ भी दिख रहा है? यहाँ पर आते हैं, ये वाला वीकली का ओ भी है, नहीं है, ये वाला वीकली का नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये वाला नहीं, ये भी नहीं है, ये इंटरनल में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आकर अब आधे से ज़्यादा बंदे देखो गलती क्या कर देते हैं, आधे से ज़्यादा बंदे जो है इसको ओ भी मार्क करके बैठ जाते हैं, इस वाले पॉइंट को। बट ब्रदर ये ओबी नहीं है, अगर आपने ओबी की वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा ये एक लिक्विडिटी है वीकली के हिसाब से। ठीक है, एंड मार्केट, चलो मेरी नज़रों में मान लो ये एक वीकली का ओबी होता भी, कहने के लिए जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, वीकली का ओबी होता भी, तो तुमने एक चीज़ देखी, हमेशा तुम्हें जो है ना अपने बायस को चेंज कर देना है, चाहे उसके बीच में कितने भी बड़े पीओआई आए। मतलब देखो मैं यहाँ पे क्या चीज़ तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर मार्केट इस तरीके से आ रही है, लाइक अगर मैं इस तरीके से तुम्हें थोड़ा सा उस पर समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पे मंथली का पीओआई है तुम्हारा, मंथली का पीओआई हो गया, अब तुम्हारा एक मंथली का पीओआई यहाँ पर है, राइट, बराबर है, ठीक है भाई बराबर है। अब देखो क्या होता है, अब जब मार्केट मंथली के पीओआई से टैप हुई है, रिजेक्शन लिया है, तो हमने क्या देखा, अब ये वाला जो पॉइंट होगा ना या फिर जो इसका हाई बनेगा वो एक्सटर्नल बन जाएगा, और जो ये पीओआई है, ये वाला जो पीओआई है जहां से मार्केट ने पंप लिया ये एक एक्सटर्नल है। तो मंथली के हिसाब से तुम्हारे पास 2 एक्सटर्नल पॉइंट आ गए। ये मैं तुम्हें लिक्विडिटी में समझाऊंगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी कहते किसको है, बट अभी फिलहाल के लिए समझो, जो हायर टाइम फ्रेम के ओबी पे जब मार्केट रिजेक्शन देके नीचे की तरफ ट्रेंड चेंज करती है तो वो पॉइंट तुम्हारा एक्सटर्नल बन जाता है, और यहां से मार्केट जब ऊपर गई थी तो ये पॉइंट एक्सटर्नल था, तो अब मार्केट के एक्सटर्नल पॉइंट ये बन गए। तो जैसे ही हायर टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल पॉइंट बने तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट अपने इंटरनल को जो है ना प्ले करेगी। ठीक है, इंटरनल को प्ले करेगी, ठीक है समझे भाई, समझ में आ गया। अब मान लो इसके बीच में तुम्हारा वीकली का पीओआई आ गया, या मान लो डेली का आ गया, बट चलो मैं हायर टाइम फ्रेम का ही ले रहा हूँ, वीकली का आ गया। तो इससे तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि भाई यहाँ पर मार्केट आई है तो अब मार्केट इस वीकली के पीआई से जो है ना रिजेक्शन खा के इस मंथली के पीआई को ब्रेक कर देगी। नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आई है कि मार्केट जो है ना मंथली के पीआई से टैप मार्केट हुई है, तो मंथली के पीआई से मार्केट ट्राई करेगी अपना मंथली के पीआई पे जाने पे, यानी कि हायर टाइम फ्रेम के, सिंपल चीज़ अब सुनना, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के बीच में जो पीओआई होंगे वो टूटेंगे। समझ में आई मेरी बात? हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के बीच में जो भी पीओआई होंगे वो टूटेंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? डेली के पीओआई है, डेली के पीओआई है, डेली के पीओआई के बीच में अगर 4 आवर के पीओआई होंगे
मतलब डेली के पीओआई से मार्केट टैप हुई है, अब नीचे जा रही है, तो डेली के पीओआई तक मार्केट को जाना है, ठीक है। तो जो बीच में 4 आवर के भी ओपी होंगे वो टूटेंगे, यानी कि डेली के हिसाब से ये एक्सटर्नल है, डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से मैं लिक्विडिटी में समझा रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा ना तुम्हें जो कहते हैं चिंगारी दे रहा हूँ लिक्विडिटी की। तो कुल मिला के बात है, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें टाइम देखो, मंथली, मंथली है, मंथली के लिए वीकली इंटरनल हुआ, ठीक है, बट वीकली के लिए मंथली एक्सटर्नल हुआ। उसी की तरह वीकली के लिए डेली इंटरनल हुआ, बट डेली के लिए वीकली एक्सटर्नल हुआ। समझ रहे हो? मैं शुरू से आता हूं, समझाता हूं। 1 मिनट के लिए 3 मिनट एक्सटर्नल, 3 मिनट के लिए 5 मिनट एक्सटर्नल, 5 मिनट के लिए 15 मिनट एक्सटर्नल, उसके लिए 30 मिनट, उसके लिए 1 आवर, 1 आवर के लिए 4 आवर एक्सटर्नल होगा, 4 आवर के लिए डेली एक्सटर्नल होगा। बट डेली के लिए ऐसे, डेली के लिए वीकली एक्सटर्नल, वीकली के लिए मंथली एक्सटर्नल, बट मंथली के लिए ये सब इंटरनल है। ऐसे ही डेली के लिए, डेली के अंदर के जो टाइम फ्रेम है ये सब इंटरनल है, ये थोड़ा फ्रैक्टल में आता है, ठीक है, बट मैं तुम्हें समझा रहा हूं ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए, ठीक है। तो अब ऐसी डेली और डेली के बीच में जो पीआई होंगे वो टूटेंगे, ठीक है एसएमसी भाई, समझ में आ गया। ऐसे ही 4 आवर एंड 4 आवर के जो बीच के पीओआई होंगे वो टूटेंगे। वो क्यों टूटेंगे? क्योंकि इन्हीं पॉइंट पे मार्केट जो है ना रिटेलर्स को ट्रैप करती है, दिखाते हैं कि यहाँ से मार्केट पंप होगी, बट मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देती है एंड उनके एसएल ले जाती है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो जिस तरीके से मैंने तुम्हें समझाई है। मेरा कहने का मतलब है, अब देखो, अगर मैं तुमको बहुत तगड़ी तरीके से अगर समझाऊँ, बहुत तगड़ी तरीके से, सिर्फ अभी मैं 4 आवर उस पर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मंथली, वीकली एंड डेली पे समझा रहा हूँ, वो समझना मेरी बात। ये है मंथली के ओबी, ठीक है, मंथली के ओबी, ये है वीकली के ओबी, वीकली के ओबी, ठीक है। अगर मैं हल्का हल्का इनको ऊपर कर दूं और इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारा डेली का ओबी। मैं 2 डेली के बनाता, बट उसके अंदर मैं 4 आवर का नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा डीप हो जाएगा। मैं जस्ट वीकली, मतलब मंथली, वीकली और डेली समझा रहा हूं। मार्केट मंथली के पीओआई से टैप हुई, अब ये बहुत प्यारा एग्जांपल है, समझना, इससे बहुत तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट यहां से टैप हुई, मार्केट को जाना है यहां से इस वाले पीओआई पे। मंथली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से ये सारे पीओआई टूटेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? मंथली के हिसाब से ये सारे पीओआई टूटेंगे, बट मंथली का टाइम फ्रेम होता है बड़ा, तो ऐसे नहीं कि जस्ट ऐसे टूट जाएंगे, नहीं, वो क्या करेंगे, वीकली के पीओआई पे जब आएंगे तो तुम्हें एमएसएस दिखा के मार्केट ऊपर की तरफ पंप करेगी, बट यहां पर कोई पीओआई बन जाएगा, रेडी हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो वहां से तुम फिर शॉर्ट करने का देखोगे। अब तुम फिर देखोगे कि नहीं, अब तो मार्केट यहां से पंप होगी, बट वही तुम गलती कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम ये भूल गए हो कि ऊपर से हम हायर टाइम फ्रेम से रिजेक्शन खा के आए हैं, तो अब यहां से हमको नीचे जाना है। अब इस वीकली के पीओआई का टूटने का नंबर आ गया है, ठीक है, इस वीकली के पीओआई का टूटने का नंबर आ गया। अच्छा चलो, यहाँ पे ना थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। गलती क्या की है, इसको वीकली के पीओआई को यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे डेली का पीओआई लगाते हैं, ठीक है। ये वीकली का पीओआई इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, वो मैं बाद में बताऊंगा उस तरीके से, बट अभी इस तरीके समझो। अब ये आया, ठीक है, अभी यार एक सेकंड रुको, मैं ना इसको डिलीट कर देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ फिर से थोड़ा सा। मंथली से आई मार्केट, वीकली के पीओआई पे आई, वीकली के जब पीओआई पे आई, समझ रहे हो, वीकली के जब पीओआई पे मार्केट आई, मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है भाई, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब क्या एसएमसी भाई, अब कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब क्या करना है तुमको, अब यहां से जो रिजेक्शन मार्केट लेगी, यहां से नीचे जाओगे। अब देखो, अब इस मंथली के ओबी से आई थी, इसने अपना काम कर दिया, जितना मूव देना था दे दिया, रिवर्स नहीं होगी, जितना मूव देना था दे दिया। अब टाइम आ गया इसका ब्रेक होने का, ब्रेक हुआ। वीकली से नीचे पीओआई कौन सा, डेली का, ठीक है, डेली का पीओआई भी तुम्हें हल्का सा मूव देगा। क्यों देगा? क्योंकि भाई तुम वीकली का, जब तुमने वीकली का ही पीओआई तोड़ दिया है, तो तुम्हें डेली का पीओआई का खाक रोकेगा, वो नहीं रोके। क्यों? ओवरऑल मार्केट को जाना यहाँ पर है, बस ये जो बीच में हर्डल आते हैं ना, और जहां पे वहां पे टेम्पररी मूव आता है इस तरीके से, उसमें तुम लोगों को लगता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो वहीं पे तुम जो है ना गलती कर लेते हो, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें और अलग तरीके से समझाऊं, अब मैं करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, ये वीकली का पीओआई था, अब मैं इसको वीकली के पीओआई को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे डेली का पीओआई लगा देता हूँ, ठीक है, डेली का पीओआई लगा देता हूँ। अब देखो क्या,
अब देखो क्या, मंथली के पीओआई से मार्केट ने टैप लिया एंड नीचे आया। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब मंथली के पीओआई से मार्केट टैप होकर नीचे आए, क्या डेली का पीओआई से रोकेगा? अब इसका रीजन देखो दो दो है। पहला रीजन ये नहीं है कि मंथली के ही पीओआई से आया तो नीचे तोड़ देगा, नहीं। अगर तुम इस तरीके से अच्छे से मतलब डीपली समझोगे तो कैसे, पहला रीजन तो यही कि मंथली से आया तो मंथली पे जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मंथली जो है ना, मंथली एक्सटर्नल बन गया है, अब मंथली अपना इंटरनल प्ले करेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या, इसके दो रीजन है। पहला जो मैंने अभी बताया, सेकंड रीजन डेली के नीचे उससे हायर टाइम फ्रेम का ओ भी पड़ा हुआ है, इट मींस वीकली का ओ भी पड़ा हुआ है। तो यानी कि डेली का तो थोड़ा बहुत ही पंप दिखाएगा, वो जाएगा अपने वीकली के पीओआई पे। अब वीकली का क्यों टूटेगा? क्योंकि भाई वीकली के नीचे उससे बड़ा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजें थोड़ी 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 करके देखनी होती है, और ये देखना होता है कि हमारे बायस किस साइड में और किस साइड में नहीं। अब मैं अपने उस पे टॉपिक पे वापस आता हूँ। आई होप ये चीजें तुम्हें समझ में आई थोड़ी अच्छी तरीके जैसे मैंने तुम्हें समझाई। अब देखो मंथली के पीओआई, अब तुम्हें समझ में आएगा कि हम इस, अगर मान लो ये वीकली का पीओआई होता भी, मान लो वैसे है नहीं, जस्ट बोल रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, अगर ये वीकली का पीओआई होता भी, तो मुझे सच सच बताना, क्या यहाँ से तुम मार्केट को रिवर्स कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ठीक है, नहीं कर सकते थे। तो क्या होता, मंथली के पीओआई से आया, मंथली के पीओआई पे जाएगी, तो यहां से मार्केट आई, वीकली का पीओआई अपनी औकात के हिसाब से मूव दिखाता, फिर से नीचे। एंड अब देखो, अब देखो वीकली का, अब जब भी तुम्हारी डायरेक्शन में, जब भी तुम देखो, तुम्हें अपनी डायरेक्शन अगर पता करने के, यार एसएमसी भाई हम इस तरीके से कैसे पता करें कि हमारी डायरेक्शन सही भी है या फिर गलत है, तो वो तुम कैसे फाइंड कर सकते हो? जब भी तुम्हारे हायर टाइम फ्रेम के, इतनी तो तुम में अकल आ चुकी है इस टाइम पे, आई होप आ चुकी है, कि तुम मंथली से और वीकली के बायस को देख सको कि हमारी उनके हिसाब से बायस किस साइड के है। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे मान लो यहां से बायस यहाँ के हो गए, तो जब भी तुम्हारे उस साइड के एफईजी या फिर ओ भी तुम्हारी डायरेक्शन बनते हुए जा रहे, इट मीन्स तुम्हारी डायरेक्शन सही है। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अब जो है ना, इधर की साइड की सारी चीजें टूटेंगी और इधर की सारी चीजें तुम्हारी वर्क करेंगी, क्यों? क्योंकि अब इधर की चीजें मतलब इधर की चीजों का टूटने का टाइम आ गया। ठीक है, एक टाइम आता है जहां पर तुम्हें जो है ना स्टॉप लगाना पड़ता है अपने अप साइड में। अब देखो, अगर मैं इतना चमन होता, इतना मेंटल होता कि मैं यहाँ से बायस मतलब बाइंग देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ से भी बाइंग देखता ये रिजेक्शन आने पर। बट तुम एक स्मार्ट ट्रेडर हो, तुम एसएमसी ट्रेडर हो, तो तुम्हें अब पता चल गया कि नहीं भाई, मंथली के हिसाब से अब हमें शिफ्ट होने की जरूरत हो गई है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, एंड खाली कोई पीओआई आने से नहीं, मैंने तुम्हें कितनी बार बताई है, सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप और एक पीओआई को देख के तुम बायस डिसाइड नहीं कर सकते, तुम्हें सारी चीजें मिलानी पड़ती है। मंथली बायस के साथ नीचे कुछ भी नहीं है रोकने के लिए, सेकंड चीज। थर्ड चीज क्या, लिक्विडिटी स्वीप जब होती है मार्केट की, वो। फोर्थ चीज क्या, कि भाई मंथली से मंथली पे जा रहा है मार्केट, तो वीकली पे यानी कि जो लोअर टाइम फ्रेम पे चीजें हैं वो रोकने के लिए अब नहीं है। फोर्थ चीज, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होना। मान लो अब यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देते तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया डेली के हिसाब से, तो वो और तुम्हारा जो है कंफर्मेशन हो गई, मारो शॉर्ट। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से तुम्हें चीजें देखनी होती है। अब देखो क्या हुआ, वीकली के हिसाब से मार्केट ने यहाँ से टैप का कर मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि नहीं एसएमसी भाई, मान लो ये ओबी नहीं है, बट स्टिल देखो ये इसके अगर अंदर क्लोजिंग देता, लिक्विडिटी स्वीप कर ली इसने। ज्यादातर बंदों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एसएमसी भाई इसने लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग देती तो अब तो हम बुलिश है। बुलिश हो बट टेम्पररी के बुलिश। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ओवरऑल एक ऊपर अगर जो नेक्स्ट वीक हमारे स्टार्ट होगा, वो अगर यहाँ पर इस तरीके से क्लोजिंग यहीं पे दे देता है, तो तुम्हें फिर से यहाँ से तुम अपने शॉर्ट मारोगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट से। समझ में आई मेरी बात? वीकली के हिसाब से। ठीक है, एंड अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो वीकली पे तो नहीं बना, बट डेली पे तुम्हारे पास एक ऑलरेडी एक बन चुका है। क्या बन चुका है? एक ओ भी बन चुका है। समझ में आई मेरी बात? एक ओ भी बन चुका है। अब आती है बात कि एसएमसी भाई यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हम किस तरीके ट्रेड लेते हैं इस जगह से, क्योंकि यहाँ तो कोई डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं डेली के हिसाब से ना, तो यहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जाकर आया मार्केट के अंदर, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, एफईजी बना बट ओ भी नहीं बन पाया। क्यों? डेली के हिसाब से, क्योंकि ये इंटरनल में आ गई एक कैंडल। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, ये एफईजी बना
बट ओ भी नहीं बना। समझ में आ रही? अब देखो कुछ बंदे कंफ्यूज होते हैं कि एसएमसी भाई ओ भी नहीं बना तो ये तो मतलब वही वाली बात हो गई ना कि इट मीन्स तो यहाँ पे कोई क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ इस तरीके से तो यहाँ पे, ठीक है। बट अगर तुम 4R पे जाओगे, 4R पे जाओगे तो तुम एक चीज़ देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया, एंड मार्केट ने यहाँ पर एक 4R का ओ भी बनाया। एंड वो कोई ऐसा वैसा 4R का ओ भी नहीं बनाया। इसकी अगर तुम रिजेक्शन पावर देखोगे ना इस 4R के लेवल, इसकी ओबी की रिजेक्शन पावर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग 4R का ओबी बना, जहाँ से आई थिंक डेली का इंटरनल ओबी जो था, हाँ यहीं से इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारी ट्रेड बनती, समझ रहे हो क्यों? ऊपर जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया वीकली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से दोबारा मैं चीज़ें क्लियर करता हूँ, वीकली के हिसाब से इतनी बड़ी वीक बनी, ये रिजेक्शन कैंडल है बहुत तगड़ी, तो मार्केट इसको फिल भी करने जाएगी। बट फिल कहाँ तक करने जाएगी? डेली पे कोई ओबी है? नहीं है। 4R पे कोई ओबी है? 4R पे हाँ भाई ओबी है। अब 4R के ऊपर कोई ओबी है क्या? नहीं है, ठीक है। इट मीन्स यही एक तुम्हारा लास्ट पीओआई यानी कि लास्ट ऑर्डर फिल करने की जगह बची थी इस वीकली की कैंडल की रिजेक्शन के अंदर, जहां से तुम जो है शॉर्ट प्लान अपनी कर सकते थे आफ्टर योर कंफर्मेशन। समझ में आई मेरी बात? तो इसी तरीके से तुम जो है ना बायस को डिसाइड करते हो। अब मान लो डेली पे आए, अब देखो अब कितने बड़े चूरन आदमी होते हैं जो कि इस वाले डेली के ओबी पे यकीन करके बैठ जाते हैं, ठीक है, जो इस वाले ओबी पे यकीन करके बैठ जाते हैं। एंड नो डाउट, नो डाउट वो यकीन करेंगे भी। क्यों? वो देखेंगे कि डेली के ओबी पे टैप हुआ है तो ऊपर तो कोई डेली का ओबी इस तरीके से नहीं है, मार्केट ने जस्ट यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाई है, ठीक है, जस्ट एक लिक्विडिटी बनाई है। तो मार्केट अब यहाँ से क्या करेगी? यहाँ से मार्केट फट जाएगी ऊपर की तरफ। बट उनके दिमाग में एक चीज नहीं आई, वो क्या है कि मार्केट अब जो है ना हाइयर टाइम फ्रेम के ओबी से रिजेक्शन लेकर आ चुकी है, तो अब बीच में जितने भी हमारे बाइंग साइड के ओबी बनेंगे वो सब टूटेंगे एक टाइम पर आने पर। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही हुआ, ये टूटा। डेली का ओबी, मैं कितने डेली के ओबी दिखाऊं तुम्हें यहाँ पर? ये डेली का ओबी, ये टूटा, मतलब क्लोजिंग अंदर दिए, लिक्विडिटी ले लिए, बट जैसा मैंने बोला टेम्पररी के लिए बुलिश है, टेम्पररी यहाँ पे जाएगा फिर गिर जाएगा। समझ रहे हो क्यों? मंथली के हिसाब से तुम्हारे बायस चेंज हो चुके हैं, तुम्हें जाना है इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक एटलीस्ट, ठीक है। वीकली के हिसाब से भी, वीकली के हिसाब से यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ चीज़ नहीं बची जो तुम्हें रोकेगी। हाँ यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट ऐसी गिरती चली जाएगी, नहीं नहीं नहीं, टेम्पररी मूव तुम्हें अपसाइड के लंबे भी देगी, छोटे भी देगी, लंबे भी देगी। वो क्यों देंगी? क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट लिक्विडिटी पे भी ट्रेड करते हैं। तो मार्केट लिक्विडिटी स्विप करेगी, स्विप करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देगी, डिस्प्लेसमेंट भी दे देगी। मान लो यहाँ पे तुम्हें डेली का डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाता है, बट उसका कोई काम नहीं है, वो हल्का सा मूव देगी फिर ब्रेक हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? क्यों? क्योंकि तुम्हारे हायर टाइम फ्रेम के बायस डाउन साइड के हैं, तुम हायर टाइम फ्रेम पे बियरिश मोड में हो इस टाइम पे, ठीक है। अब आती है बात बीटीसी की। अब ये आई होप तुम लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। तो अब आती है बात बीटीसी की। देखो मैंने तुम लोगों को चीज़ें बताई थी, मैंने कहा अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है एंड मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया तो हम ये लिक्विडिटी देखेंगे एंड सी वही मार्केट के अंदर इस टाइम फ्रेम पे हो रहा है। हमने ये लास्ट वाली लिक्विडिटी भी अपनी हंट कर दी है, ठीक है। 72 आई थिंक मैंने कहा था, हाँ 72 ही चले गया है मार्केट, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप, डेली का वो भी, ठीक है, डेली का वो भी। अब देखो ये वैसे मैं अगली वीडियो में तुम्हें बताना चाहता था, बट फिर भी थोड़ा सा जैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरे को बताना पड़ता है। नीचे लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी थी। जब मार्केट अपनी लिक्विडिटी ना ले, मान लो तुम अप ट्रेंड में हो, बट अप ट्रेंड में तुम्हारी नीचे लिक्विडिटी बनती जा रही है, बट मार्केट उसको नहीं ले रही, अप ट्रेंड में जाए जा रही है। इट मीन्स समझ जाओ अभी तुम्हारे बायस या फिर अभी तुम्हारी जो मार्केट है वो नीचे आने के मोड में नहीं है। तुम क्या करो, तुम अपसाइड के लिए ट्रेड देखो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हुआ, मार्केट ने यहाँ पे, ये तो छोड़ो, ये लिक्विडिटी बनाई, ये लिक्विडिटी बनाई, बट मार्केट ने एक बार भी इनमें से किसी भी लिक्विडिटी को नहीं लिया, ठीक है, एक बार भी किसी भी लिक्विडिटी को नहीं लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी नीचे जाने के मूड में नहीं है, मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में, ठीक है।
अब हम अगर जो इसको देखें मंथली ओबी पे, ठीक है, मंथली ओबी पे, मंथली ओबी पे अभी तक वीकली पे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाया। हाँ ठीक है, अब वीकली पे डिस्प्लेसमेंट मार्केट ने अब दिया जाकर हमें। कब से हम वेट कर रहे थे, कब से हम वेट कर रहे थे, क्यों कि हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो, ऊपर मार्केट एकदम डिस्प्लेसमेंट दे, यहाँ पर वीकली की कैंडल क्लोजिंग अगर होती है तो यहाँ वीकली का वो भी बन जाएगा, हम यहाँ से लॉन्ग लगाएंगे, ठीक है। अभी बट नेक्स्ट वीकली की कैंडल को हमें देखना है कि वो यहाँ पर आके मीट ना करे। तो अब देखो मंथली पे, मंथली के हिसाब से हमें देखें, अगर मंथली के हिसाब से हम देखें तो मंथली की पहली लिक्विडिटी क्या है। अच्छा चलो मंथली का सबसे मिनिमम टारगेट क्या है, ये वाला सबसे मिनिमम बता दो, सबसे मिनिमम ये वाला जो है 79, और ये नीचे स्टेप हो जाएगा, फिल करेगा अंदर तक मंथली के ओबी से एफईजी तक। सेकंड टारगेट ये लिक्विडिटी। थर्ड टारगेट मंथली के ओबी से हमारा मंथली का पीओआई, जो कि हमारा 100 जो भी है वैल्यू 1,01,000 के करीब, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, वीकली पे आ जाओ। वीकली पे आने के बाद हमने एक चीज देखी, क्या देखी कि वीकली के पास भी जस्ट एक ये वाला एफवीजी है। अदरवाइज वीकली के पास अगर मार्केट यहाँ एफ ओ भी बना देती है तो वीकली के पास भी जो अब वीकली के जो बायस चेंज होंगे तो इस वाले ओ बी से अगर मार्केट जाएगी तो मार्केट भी एटलीस्ट यहाँ तक जाएगी, ठीक है। अगर हम थोड़ा बहुत फॉल देख सकते हैं, लाइक जैसे कि मैंने बोला मंथली के हिसाब से बायस क्या हो गए अपसाइड के, तो बीच में जो भी अब बाइंग सेलिंग के लिए लेवल्स आएंगे वो टूटेंगे। इट मीन्स हमें नीचे से बाइंग बनाते हुए जानी है, समझ रहे हो। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली पे कोई पीओआई नहीं है यहाँ पे। इसको तुम एक पीओआई ले सकते हो बट ये ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पीओआई होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, अगर हम डेली पे जाएं तो डेली में एक वो भी आ जाता है इसके अंदर, बस यहीं से तुम अगर देख सकते हो तो यहाँ से तुम सेलिंग का देख सकते हो, वो भी टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी, ठीक है ना, टेम्पररी। अदरवाइज ये कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पीओआई नहीं है। तो वीकली के हिसाब से हमारे कहाँ तक हुए बायस, पहला और दूसरा, एंड ज़्यादातर तो यही सोचो क्योंकि एफवीजी ज़्यादातर फिल हो जाता है, ओबी तक ही मार्केट आती है। तो देख रहे हो तुम वीकली के हिसाब से भी बुलिश, मंथली के हिसाब से भी बुलिश, और डेली पे क्या कर रही है मार्केट, लो डेली पे भी मार्केट जो है ना यहाँ पे एक ओबी बना देगी अगर मार्केट जो है यहाँ पे कल की कैंडल वो करती है, मतलब सस्टेन कर जाती है, इसको मीट नहीं करती है। समझ में आई मेरी बात। तो इसी तरीके से तुम्हें बायस को देखना होता है अच्छी तरीके से, हैंड टू हैंड की क्या क्या चीज़ें मार्केट कर रही है, कहाँ पर हम जो है मार्केट को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गई डेली, मंथली, वीकली, डेली का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को जो है ना 4 आवर एंड 1 आवर पे भी चीज़ें बताऊंगी, वहाँ पर तुम्हें लाइक किस तरीके से डिसीजन लेने होते हैं, किस तरीके से डिसीजन नहीं लेने होते, ठीक है। तो ये आई होप तुम लोगों को चीज़ें समझ में आई हो, मैंने तुम्हें किस तरीके से चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही है, एंड मैंने बहुत कोशिश करी है इसको और भी ज़्यादा डीपली तुम्हें चीज़ें समझाने की, एक एक चीज़ें ले आने की, वीकली पे, मंथली पे, डेली पे, कि तुम्हें बायस किस तरीके से देखने होते हैं और किस तरीके से नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी तुम्हारे लिए अगर तुम इसको अच्छी तरीके से चार्ट पे अप्लाई करोगे। आई नो ये अभी जो कहते हैं ना, अभी ये अधूरी है, अभी हमारा बायस अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि बात आती है कि ठीक है एसएमसी भाई हम डेली पे तो एंट्री बना ले, बट हमें इंट्राडे करना है ना, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री किस तरीके से बनाए या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे हम बायस किस तरीके से देखें। समझ में आई मेरी बात। तो जस्ट वो मैं तुम लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। ये मंथली, वीकली एंड डेली का मिक्सअप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर अब भी तुम्हारा कोई डाउट है इसको लेकर, या अब भी तुम लाइक कंफ्यूज हो कि नहीं यार एसएमसी भाई समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो मैं इस टॉपिक को फिर से तुम्हें लाइक तीनों टाइम फ्रेम को फिर से समझाने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बस नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे 4 आवर एंड 1 आवर को कंबाइन करने की इनके अंदर, मतलब इनके अंदर कंबाइन नहीं करेंगे, जस्ट हम एक ओवरव्यू देख लेंगे हमारा कि हम मंथली पे और उस पर क्या है, क्या बियरिश है या बुलिश है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम 4 आवर एंड 1 आवर को जो है ना प्ले करते हुए चलेंगे कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आए तो प्लीज़ मेरे भाइयों जाओ प्यार दिखा दो अपना, हाइप कर देना, हाइप वाला जो ऑप्शन है उसे कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, या उन बंदों के साथ शेयर कर दो, अपने टेलीग्राम दूसरे ग्रुप के जो बंदे हैं उनको शेयर कर दो, जिसको भी करना है उनको कर दो, जिसको तुम चाहते हो कि हाँ यार उसे रियल नॉलेज मिले, ठीक है। तो जाओ
जाकर शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना। जो भी नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा अभी और भी चीज़ें बची हुई हैं। अभी जस्ट हम बायस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बायस की भी 1-2 वीडियो बची हुई है हमारी, देन हम आएंगे लिक्विडिटी पे। एंड ट्रस्ट में जब लिक्विडिटी पे भी आएंगे ना, तो ट्रस्ट में तुम्हारे जो भी इसमें थोड़े बहुत भी डाउट बच जाएंगे, वो लिक्विडिटी जब हम इसमें मिलाएंगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर तुम्हारा हो जाएगा। एंड लिक्विडिटी को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, लिक्विडिटी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा लिक्विडिटी में सारी चीज़ें तुम्हें समझाने की, ठीक है। AMD तो भाई बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा जो हमें टाइम लगने वाला है वो फ्रैक्टल में लगने वाला है, ठीक है। तो फ्रैक्टल का भी मैं देखूंगा। एंड बस यही चीज़ है इस पूरी सीरीज़ में। अगर तुम लोग ये सब चीज़ मेरे वीडियो से अच्छी तरीके से सीख सकते हो, देखो सीखना किसी के लिए मुश्किल नहीं है, मैं तुम लोगों को ही बता दूंगा, ठीक है, मैं सिखा भी दूंगा। ये प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि टीचर कितना भी अच्छा हो या फिर तुम्हें समझाने वाला कितना भी अच्छा हो, बट जब तक तुम ही उसको खुद से समझना नहीं चाहोगे तो तुम वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर चाहे तुम्हें बिल्कुल अपनी रियल नॉलेज जिस तरीके से यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो मैं अपना दिमाग भी तुम्हें दे दूँ ना, बट अगर तुम उसको सीखना ही नहीं चाह रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं करना चाह रहे हो, तो तुम वो नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात है, मेरा काम है सिखाने का, वो मैं सिखा दूंगा और मैं सिखा भी रहा हूँ। उसके बाद आता है सारा काम तुम्हारा। लाइक अगर मैं बोलूँ ना तुम्हें रियल तरीके से, 100 में से 50% काम मेरा था, जो मैंने इतना सारा काम तुम्हें सिखाया, जस्ट मेरा 50% है। बाकी 50% ब्रदर तुम्हारा है। कोई भी हो, चाहे लड़की देख रही हो उसको या लड़का देख रहा हो, 50% मेरा था, 50% तुम्हारा है। क्यों तुम्हारा है? क्योंकि मेरा सिखाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप लोग उसको चार्ट पे सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो या उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो या उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, बायस ही एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें अगर तुम लाइव मार्केट पे इसको अप्लाई करने लगे तो मेरा यकीन करो, क्योंकि तुम्हें पता है मैं जो भी बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ और तुम्हें सारी चीज़ें रियली बताता हूँ। अगर तुम इसको लाइव मार्केट पे अप्लाई करने लगे, अभी से प्रैक्टिस करने लगे, तो आने वाले 2 से लेके 3 महीने के अंदर, अपने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट देख लेना। लाइक आज की डेट तुम लिख लो कहीं पे, अभी मत लिखो, जब हमारे बायस कंप्लीट हो जाएंगे बिल्कुल तब लिख लेना। एंड उसके बाद 2 या 3 महीने बाद खुद को देख लेना, अगर तुम दिल से प्रैक्टिस करोगे तो लाइव मार्केट के ऊपर मुझे तुम सच में बोलोगे कि हाँ यार SMC भाई ने सही बात बोली थी। और जब तुम 2 महीने 3 महीने बाद खुद को देखोगे ना, एंड अपने पिछले वाले वर्जन को देखोगे, जब तुम ये सारी चीज़ें अब सीख रहे हो, तो ट्रस्ट मी यू विल थैंक अ लॉट। पहले तो तुम ऊपर वाले को थैंक यू करोगे कि ये ऊपर वाले तेरा शुक्र कि मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई। एंड देन तुम मेरा शुक्र अदा करोगे कि हाँ SMC भाई, अगर तुम ये चीज़ें नहीं सिखाते तो हम ये चीज़ें नहीं सीखते। क्योंकि बायस, देखो मैं एक चीज़ और तुम्हें बता दूं कि बायस की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी होती है। बायस को कभी भी तुम जो है ना, मैंने जितना देखा यार, देखो मैंने हमेशा जो बायस की प्रैक्टिस की है वो मैंने लाइव चार्ट के ऊपर की है, ठीक है, लाइव चार्ट के ऊपर की है। इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी कवर कर लिया। ये मैंने SMC जो सीखी है 2 साल के अंदर, मुझे कोई बंदा दिखा दो 2 साल के अंदर इतने जल्दी करने वाला जैसा मैंने करा। तो मुझे इतना भी टाइम क्यों लगा, क्योंकि मेरे को सच बताऊं इतनी अच्छी तरीके को सिखाने वाला नहीं था। क्योंकि ग्वाडियर सर की उस टाइम पे कोई कोर्सेज मैंने नहीं करे, कुछ नहीं करे, जस्ट मैंने उनके जो लेक्चर थे यूट्यूब पे वो देखे, बाकी मैंने यूट्यूब से ही सीखा, ठीक है। यूट्यूब से ही सीखने के बाद मैंने फिर सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी तोड़ के सीखी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सबको अप्लाई करा और लाइव मार्केट पे एक एक चीज़ अप्लाई करी, तब जाके मैंने अपने आप को मास्टर किया, मतलब इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर किया। बट मैंने तो तुम्हारे सामने बिल्कुल ही सारी चीज़ें खोल कर रख दी हैं बायस की, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इतना टाइम लगना चाहिए, अगर तुम मेरी ही तरह दिल से चीज़ें सीखने को तैयार हो तो, ठीक है। एंड बायस, जैसा मैं बता रहा हूँ, बायस कोई बैक टेस्टिंग वाले जो ऐप होते हैं, या आप सोच रहे हो कि मैं पहले मंथली के, मतलब पहले के चार्ट्स पे जाऊँगा, मंथली की ओबी ड्रॉ करूँगा, फिर वहाँ से उसके मंथली के उस पर मार्केट को देखूंगा, ऐसे गई है, हाँ भाई गई है, फिर ऐसे, तो वो ट्रस्ट में उसमें तुम्हें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम उस तरीके से करोगे तो जो तुम चीज़ 2 से लेकर 3 महीने में सीख जाओगे ना लाइव चार्ट पे, वो तुम उस तरीके से को सीखोगे तो तुम्हें आराम से 6 से 7 महीने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रुकी हुई मार्केट होती है, उसमें मार्केट में तुम इतनी अच्छी बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, या तो ऐसा करो कि तुम्हारे पास कोई रिप्ले वाला कोई ऐप है, ठीक है, तो क्या करो, आंख बंद करके पीछे तक का काट दो सब, ठीक है, वीकली मंथली डेली का, फिर वहां से अपने आप को एक लाइव चार्ट की तरह
लेते हुए चलो, तो जब तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। बट मैं यही बोलूँगा, हर दिन उठो, मतलब हर दिन उठो नहीं, एक दिन मतलब लाइक 12 बज जाते हैं, 11 बजे, जब भी तुम सोते हो, सोने से पहले चार्ट को देखो एंड कंडीशंस बनाओ। एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन, ज्यादा से जितनी तुम्हारी कंडीशंस बन रही है ना उतनी कंडीशंस बनाओ जितनी बन रही। मतलब एक कंडीशन मत रखो यार। देखो एसएमसी वाले, हम अपने आप को एसएमसी ट्रेडर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास कंडीशंस होती है, हमें पता रहता है कब हमें चेंज करने हैं अपने बायस, कब नहीं करने। लाइक जो बंदे होते हैं ना, जस्ट उनका एक लेवल आ जाता है, वो बस ये देखते हैं कि हमें यहाँ से या तो सेल मारना है या अपना एसएल लेना है, ठीक है, या फिर एक लेवल है उनका बाइंग का, उन्हें ये पता ही नहीं है हायर टाइम फ्रेम बियरिश हो चुके हैं, बट वो वहां से बाइंग की देखते हैं। तो वो नहीं करना हमें पता है बाइंग का लेवल है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे ऊपर का टाइम फ्रेम जो है वो बियरिश हो चुका है, तो यहाँ से हम इतना मूव नहीं देख सकते, अब हमें शॉर्ट देखना है ना कि लॉन्ग। समझ में आ रही मेरी बात? तो सोने से पहले अपनी कंडीशंस बनाओ कि आज अच्छा ठीक है, आज डेली पे मार्केट ने इस तरीके से करा, वीकली हमारा बुलिश है, मंथली बुलिश है, डेली पे मार्केट ने इस तरीके से करा, तो कल मार्केट जो है ना इस तरीके से कर सकती है। एंड अगर मार्केट को डेली पे बुलिश होना है तो मार्केट को एटलीस्ट यहाँ पर आना पड़ेगा, तो यानी कि कल मेरे को कोई सेलिंग लेवल देखना पड़ेगा जहां से मैं उसको सेल करके यहाँ तक लाऊं, फिर यहाँ से मैं उसको लॉन्ग करूँ। तो इस तरीके से तुम्हें कंडीशंस बनानी पड़ेगी। लाइक कैसे? लेवल आ गया, यहाँ पे लेवल आ गया, ठीक है, तो दो कंडीशंस तुम्हारे पास आ गए। तो दो कंडीशंस में तुम क्या करोगे? मार्केट तुम्हारी यहाँ पे है, ठीक है, तो तुम देखोगे कि या तो लंदन में मार्केट इसको पहले टैप करे, तो यहाँ से मैं शॉर्ट की तरफ देखूंगा एटलीस्ट यहाँ तक। अगर हम बुलिश है तो यहाँ पे आके मैं बुलिश हूँगा। बट अगर मार्केट पहले इसको टैप कर देती है तो यहाँ से मैं टेम्पररी मूव देखूंगा थोड़ा सा शॉर्ट का, फिर हम बुलिश है। तो इस तरीके तुम्हें कंडीशंस बनानी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे जो आज तक में जो लाइक मेरे बायस कभी बहुत मुश्किल से फेल होते हैं, और जो मैं बताता हूँ कि हमारी एनालिसिस की एक्यूरेसी 90 to 95% रहती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। वो क्यों रहती है? क्योंकि मैं कंडीशंस रखता हूँ तुम्हारे सामने। मेरे टेलीग्राम मेंबर्स को अब जाकर आदत हो चुकी है कि हाँ मेरे एनालिसिस को किस तरीके से यूज करना है इनको। मतलब स्टार्टिंग में वो भी कंफ्यूज रहते थे कि यार ये बंदा बता क्या रहा है, ठीक है, तो मैं कंडीशंस बताता हूँ कि यहाँ से अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर पहले इसको टैप कर दिया तो यहाँ से ऐसा होगा, अगर यहाँ पर टैप किया तो यहाँ से ऐसा होगा। तो मैं कंडीशंस रखता हूँ, और उसी कंडीशंस की वजह से हमारे फेल होने के रीजंस और जो वो होते हैं वो कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप तुम लोगों को समझ में आया, मैंने बहुत ज़्यादा बातें भी कर ली हैं, समझा भी दिया है। तो जाते जाते बस इतना ही बोलूँगा, प्यार दिखा दो अपने भाई को, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब के अकाउंट को, इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो कर लेना हम लोगों को, वहाँ पे भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें डालते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।